हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का ईएमएस क्लासेस 1 में मैं माला मैम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम यहाँ पे लेकर उपस्थित हुए संज्ञा प्रकरण यानी कि संज्ञा प्रकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को यहाँ पे हम लेकर उपस्थित हुए हैं। यह जो है संज्ञा प्रकरण हमारा कहाँ पे लगा हुआ है दोस्तों, तो यह जो यूपी के टीएसटी के सिलेबस में लगा हुआ है और जो है बुक का नाम हमारा यहाँ पे है संस्कृत व्याकरण प्रविष्का, जो डॉक्टर बाबूराव सक्सेना द्वारा लिखा गया। वहाँ पे जो है यह जो है बुक जो है दोस्तों संस्कृत व्याकरण प्रविष्का जो बुक है यूपी के टीएसटी के सिलेबस में लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों हम संज्ञा प्रकरण के क्लास को हम ले चुके हैं, पढ़ा चुके हैं संज्ञाओं को। आज हम उस पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को करेंगे। ठीक है, यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो ईएमएस क्लासेस, ये हमारे चैनल का नाम है, 1 है ईएमएस क्लासेस 1। आप वहाँ पे जाकर इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को बिना देर किए हुए। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, ये आपके सामने है। यदि आपको प्रश्न यह क्लास प्राप्त होता है तो आप इसके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करिएगा। ठीक है, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है ये आपके सामने है। पहला प्रश्न हमारा कहता है दोस्तों, निष्ठा संज्ञा सत, निष्ठा संज्ञा किसकी होती है? चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन आपके सामने है। तरप तमपऊ की, अरुल ऋचऊ की, केत कतुतु की या सत्री सानचऊ की। तो किसकी हमारी जो है यहाँ पे निष्ठा संज्ञा होती है? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा, क्या होगा? तो उत्तर देने का प्रयास करिएगा। फिलहाल हम उत्तर दे रहे हैं। यहाँ हमारा जो है आंसर हमारा है तीसरा, यानी कि केत कतुतु। निष्ठा संज्ञा किसकी होती है? केत और केतुतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, जो है किस आंसर हो गया पहले का सी आंसर करेक्ट है। आगे हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ दोस्तों। दूसरा प्रश्न है ये आपके सामने है। यह प्रश्न हमारा कहता वर्णा नाम अतिशयति सन्निधि स्यात्। यहाँ पूछ रहा वर्णों का अतिशयति सन्निधि स्यात्, यानी कि वर्णों के अत्यधिक नज़दीक सन्निधि मतलब पास आने पर कौन सी संज्ञा होती है? तो ऑप्शन यहाँ पे चार है। संहिता संज्ञा होती है, लोप संज्ञा होती है, पद संज्ञा होती है कि सवर संज्ञा होती है। तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा होती है वर्णानाम वर्णों की अत्यधिक समीपता होने पर? ठीक है, यही पूछ रहा है वर्णों की अत्यधिक समीपता होने पर कौन सी संज्ञा होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर यहाँ पे हो जाएगा संहिता संहिता। क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा संहिता संहिता। वर्णानाम अतिशयति सन्निधि स्यात्, वर्णों की अत्यधिक संहिता से जो है कौन संहिता होती है? संहिता संहिता होती है। तो आंसर हमारा ए सही हो गया। दूसरे प्रश्न का पहला आंसर करेक्ट है। आगे हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है ये आपके सामने है। तीसरा प्रश्न हमारा कहता है दोस्तों, मधुधन अरि, मधुधन अरि यानी मध्वरी बनता है। इत्यर्थ संहिता संज्ञको वर्णोस्तय। ठीक है, यहाँ पूछा है मधुधन अरि मध्वरी में जो संहिता संहिता होती है उसमें कौन कौन वर्ण मिलकर कौन जो है संहिता किसके किसके मध्य हुआ है, किन किन वर्णों के मध्य जो है संहिता हुआ है, यही पूछ रहा है। यानी कि मधुधन अरि में जो मध्वरी बना है उसमें संहिता संज्ञा वर्णों यानी किसके बीच संहिता हुई, किन वर्णों के बीच संहिता हुई है? तो ऑप्शन चार है। उ अ के बीच हुई है, उ अरी के बीच हुई है, उ अ के बीच हुई है कि अ उ के बीच हुई है? तो किसके बीच हुई है दोस्तों? यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जो है मधु है, क्या है दोस्तों? मधु है और प्लस अरी है। ठीक है, क्या है दोस्तों? मधु है प्लस अरी है। मधु में छोटा उ है तो उ है और प्लस अ है। ठीक है, अ और उ मिलकर जो है मध्वरी बना। ठीक है, यहाँ पे संधि कौन सी हुई? संधि यदि हम पूछते हो तो यड़ संधि हुई। कौन संधि हुई दोस्तों? यड़ संधि यहाँ पे हुआ है। जो है यहाँ पे यड़ संधि हुआ है और यहाँ पे वर्णों की संहिता किसके किसके बीच हुई? तो अ उ और अ के बीच हुई है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। इसका आंसर हमारा तीसरा सही है, यानी कि उ और अ के बीच संहिता हुई। किन किन वर्णों के बीच संहिता हुई दोस्तों? मध्वरी में मधु का उ है और अरी का अ है। उ और अ के बीच संहिता हुई है तो मध्वरी शब्द बना है। संधि यदि पूछ लिया कि मध्वरी में कौन सी संधि है तो यड़ संधि है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा का तीसरा यानी कि तीसरा सही है दोस्तों। तो ये आपके सामने आंसर हो गया। आगे हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न ये आपके सामने है। चौथा प्रश्न करता है मध्वरी इत्यर्थ संज्ञा से वर्तते। मध्वरी इत्यर्थ में जो संज्ञा कौन सी हुई है? तो संहिता संज्ञा हुई है, संयोग संज्ञा हुई है, पद संज्ञा हुई कि सर्वाणी संति? तो कौन सी संज्ञा हुई हमारा जो है मध्वरी में? तो हमने अभी बताया दोस्तों मध्वरी,
मध्वरी ये हमारा पद है, यानी कि इसको पद संज्ञा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हमारा पद हो गया, तो पद संज्ञा हो गया, यानी कि हमारा ये आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, यदि हम इसको जो है अलग करते हैं तो मधुधन अरि हुआ। क्या हुआ? मधुधन अरि हुआ। यहाँ पे मधुधन हमारा अरि हो गया। यह हो गया दोस्तों हमारा मध्वरी। मध्वरी जो हमारा हो गया पद है, यानी कि मध्वरी एक पद है, यट संधि हुआ एक पद है, तो इसको हम पद संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जब इसको हम मध्वरी को जब हमने अलग कर दिया, क्या कर दिया? जब हमने मध्वरी को अलग कर दिया, मधुधन अरि क्या हो जाएगा? मधुधन अरि। जब हमारा मधुधन अरि हो गया तो मधु में उ है, उ प्लस अ मिलकर क्या हुआ? जो है यहाँ पे जो है संहिता संज्ञा हुआ। क्या हुआ? यहाँ पे हमारा जो है मधुधन अरि मिलकर हमारा यहाँ पे जो है ठीक है, क्या हुआ दोस्तों? संहिता संज्ञा, संहिता हुआ दोनों के बीच में, उ और अ के बीच में संहिता हुआ, तो हमारा यहाँ पे हो गया संहिता संज्ञा। ठीक है, यहाँ पे हमारा संयोग भी हो रहा है, यानी कि हलो अंतरा संयोग होता है, तो संयोग किसके बीच होता है? तो हलो के बीच, यानी कि स्वर के बीच संयोग होता है। अरे जो है सॉरी दोस्तों, व्यंजन के बीच संयोग होता है। तो जो है यहाँ पे जो है हमारा दो, यहाँ पे जो है कितने सही है? यहाँ पे हमारा तीनों ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, यहाँ ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न, मध्वरी हमारा पूछ रहा है। मध्वरी हमने बताया यहाँ पे कि संहिता हुआ अ और जो है उ और अ के बीच संहिता हुआ। ठीक है, उ और अ के बीच हमारा क्या हुआ? संहिता हुआ। उ प्लस अ के बीच संहिता हुआ, तो ये हमारा सही है। मध्वरी एक हमारा पद है, तो यह भी हमारा सही हो गया। मध्वरी भी पद हमारा है, तो यह भी सही हो गया। और यहाँ पे हमारा जो है संयोग भी हुआ किसके किसके बीच दोस्तों? तो मध्वरी जब हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे मध्वरी है, ध्व और व के बीच जो है संयोग हुआ। किसके हुआ? ध्व ध और व के बीच, ध यानी कि हलों के बीच जो है हल मतलब व्यंजनों के बीच जो है संयोग होता है, तो यहाँ पे हमारा ध और व के बीच संयोग हुआ। यानी कि हमारा यहाँ पे मध्वरी में तीनों का जो है सूत्र काम किए, संहिता संज्ञा भी हुई मध्वरी में, संयोग संज्ञा भी हुई और पद संज्ञा भी हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चौथा का आंसर है हमारा यहाँ पे डी आंसर करेक्ट है। क्या है दोस्तों? चौथे का हमारा जो है डी आंसर करेक्ट हो गया है। ठीक है, आगे हम चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, ये आपके सामने है। पांचवा प्रश्न हमारा कहता है संयोग संज्ञा भवति। संयोग संज्ञा किसकी होती है? ठीक है, अज वर्णा नाम अच की होती है, यानी कि अच मतलब स्वरों की होती है। हल वर्णा नाम हल की होती है। संयुक्त वर्णा नाम या संयुक्तों की होती है, या सर्वेशा या सभी की होती है। तो संयोग संज्ञा किसकी होती है दोस्तों? तो संयोग संज्ञा हमारा होता है हल वर्णा नाम। हमारा हो गया आंसर क्या हो गया दोस्तों? यहाँ हमारा पांचवे का आंसर हो गया दूसरा, यानी कि हल वर्णा नाम, हलो की संयोग संज्ञा होगी। सूत्र क्या है? हलो अंतरा संयोग। क्या है? हलो अंतरा संयोग। यहाँ पे हमारा सूत्र है, यह सूत्र कहता है कि संयोग संज्ञा हलो के बीच होगा। ठीक है, जिसमें स्वर हमारा व्यवधान न हो, किसी प्रकार का स्वर कोई व्यवधान न करे, तो वहां पर हमारा क्या होगा? संयोग संज्ञा होगी। किसके बीच? हलो के बीच। तो आंसर हमारा हो गया पांचवे का दूसरा सही है। आगे चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न है, छठवां प्रश्न कहता है रील री वर्डियो मिथ्यम सावर्ड्यम वाच्यम इति वार्तिके भवति। यह वार्तिक का सूत्र है, वह कहते हैं री और री। ठीक है, री और प्लस ली, ली जो वर्ड है इनके बीच जो है सावर संज्ञा होगी। ठीक है, क्या संज्ञा होगी? इनके बीच जो है सावर संज्ञा हमारा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कौन संज्ञा होगी? सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पे चार ऑप्शन है। ऑप्शन है संहिता संज्ञा होगी, संयोग संज्ञा होगी, पद संज्ञा होगी, सवर्ण संज्ञा होगी। तो किसके बीच होगा? यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा सवर्ण संज्ञा होगी। किसके बीच? री और री के बीच जो है सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर हमारा छठा का जो है डी आंसर करेक्ट है। आगे हम चलते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न आपके सामने कहता है राष्ट्रम इत्यस्य संज्ञा। राष्ट्रम जो एक शब्द है, उसमें जो है पूछा है कि इत्यस्य संज्ञा कौन सी संज्ञा हुई है। ठीक है, तो राष्ट्र में प्रयत्न प्रयत्न साम्यम संज्ञा हुई है, स्थान साम संज्ञा हुई, ध्यान साम हुई, कि क और ख दोनों हुआ है। तो सूत्र हमारा यहाँ पे कहता है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों राष्ट्रम है, राष्ट्रम शब्द है, एक सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। ठीक है, तुल्यास्य तुल्यास्य प्रयत्नम प्रयत्नम सवर्णम, यह सूत्र कहता है
तुल मतलब समान, आस मतलब मुख, और जो है प्रयत्न मतलब अभ्यंतर प्रयत्न। ठीक है, इसका आंसर, इसको हम तोड़ेंगे। तुल मतलब समान हो गया, आस मतलब मुख हो गया, और प्रयत्न मतलब प्रयत्न यानी अभ्यंतर प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं दोस्तों? 5 होते हैं। 5 प्रकार के अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। 5 हमारे होते हैं अभ्यंतर प्रयत्न। तो यहाँ पूछा है कि राष्ट्र में जो संज्ञा हुई है तो क्या प्रयत्नों की हुई है? स्थान स्थान सा में हुई है, ध्यान साम हुई, कि क और ख दोनों हुआ? तो क्या हुआ दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा यह होगा है प्रयत्नम हुआ है। ठीक है, प्रयत्न साम हुआ है। स्थान साम यानी आस मतलब मुख, स्थान साम हुआ है, मुख हुआ है, और ध्यान साम में नहीं हुआ है। ठीक है, यानी तुल होता यानी समान होता, तो हमारा यहाँ पे जो है होता। तो ये हमारा गलत हो गया। आंसर हमारा जो है डी सही है। ठीक है, राष्ट्रम को यदि हम तोड़ते हैं तो यहाँ पे स ट र की जो है तुल्यास संयोग संज्ञा हुई। किसकी हुई है? स, ठीक है, स ट और र की। ठीक है, स ट और र की जो है यहाँ पे हुआ है संयोग संज्ञा। ठीक है, राष्ट्रम संयोग संज्ञा हुई है स ट और र की। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जो है 7वां का जो है डी सही है। आगे चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न कहता है प्रगृह संज्ञा नास्ति, यानी कि इसमें से प्रगृह संज्ञा करने वाला एक सूत्र नहीं है। यानी प्रगृह संज्ञा हमारा 3 का करता है। तो यहाँ पे इदंत द्विवचनम का करता है, उदंत द्विवचनम करता है, एदंत द्विवचनम करता है, उदंत द्विवचनम करता है। तो यहाँ पे जो है ईद द्विवचनम होता है, तो ईद करता है, ईद करता, उद करता है, एत करता है। ईद मतलब बड़ी ई, द्विवचनम यानी कि जैसे हरि, हरि यानी बड़ी की मात्रा, उदंत उद, यहाँ पे गंगू गंगा, गंगू, ठीक है, बड़ा ऊ, और एदंत का हो जाएगा हमारा यहाँ पे दोस्तों ठीक है। तो हमारा यहाँ पे इदंतु यानी कि ई बड़ी ई यानी कि द्विवचन का हो, उदंतु द्विवचन का हो, एदंतु द्विवचन का यानी कि ए का हो, तो यह जो है सभी क्या हो जाएगा? प्रगृह संज्ञा होगी। उदंत की प्रगृह संज्ञा नहीं हुआ होगी। तो यहाँ पे आंसर क्या पूछा? नहीं पूछा, नास्ति। तो उदंतम द्विवचनम नास्ति, यानी ये तीनों की जो है यहाँ पे जो है द्विवचन संज्ञा हो रही है। तो आंसर हमारा जो है डी सही है। लेकिन इसको तीनों करेंगे तो ये हमारा तीनों जो है आंसर करेक्ट है। ठीक है, ई की होता, ऊ की होता, ए की होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया 9वें का डी। 9 क्या हो जाएगा दोस्तों? डी आंसर करेक्ट है। आगे हम चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है कातेर्षय में इतर संज्ञा वर्तते। कौन संज्ञा हुई दोस्तों? तो संयोग संज्ञा हुई है, सवर संज्ञा हुई, संहिता संहिता हुई, कि क और ब दोनों हुआ। तो कार्षण में कौन संज्ञा हुई दोस्तों? तो संयोग संज्ञा हुई। क्या हुई? संयोग संज्ञा हुई। किसके किसके बीच हुई दोस्तों? हलों के बीच हुई। हल कौन सा? यदि हम इसको तोड़ते हैं तो का को तोड़ेंगे तो क प्लस आ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? क प्लस आ होगा। ठीक है, और प्लस जो है त होगा। ठीक है, प्लस स होगा। ठीक है, और प्लस न होगा और र होगा। ठीक है, इनके बीच जो है क्या हो रहा है? संयोग संज्ञा हो रही है। इन सभी के बीच जो है संयोग संज्ञा हुई है, जिसके में स्वर नहीं है। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे संयोग संज्ञा। ए आंसर करेक्ट है। 9 का कौन क्या सही है दोस्तों? पहला आंसर करेक्ट है। आगे हम चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, यह कहता है अभिव्यवहिता हलम संति। अभिव्यवहिता में हल कौन सा है? परस निकर्ष संहिता, सौसत, मुख नासिका, वचनो नासिका, और नवेति विभाषा। ठीक है, हल क्या है? अभिर्भ्योहिता में हल कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा जो है आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न है, यह कहता है कि अभिव्यवहिता हल संति। अभिव्यवहिता में जो हल है, हल संति है कि कौन सी है? परस निकर्षा संति, सौसत है, मुख नासिका, वचनो अनुनासिका, नवेति विभाषा। तो यहाँ पे जो है दोस्तों हमारा आंसर गलत है। यहाँ पे जो है संयोग संज्ञा होगा, एक ऑप्शन। यहाँ पे इसको हम काट के संयोग संज्ञा करते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, संयोग संज्ञा ये हमारा सही है, यानी कि डी आंसर सही है, संयोग संज्ञा सही है 10वें का। अभिव्यवहिता में हल जो है किसकी है? तो यहाँ पे संयोग संज्ञा की हल होता है, यानी कि हलों की जो है संयोग संज्ञा होती है। ठीक है, तो ये हमारा सही हो गया 10वें का संयोग संज्ञा। आगे हम चलते 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है तुल्यास प्रयत्नम किम। तुल्यास प्रयत्न जो है होती है
तो किम संयोग संज्ञा क्या होती है, सवर्ण संज्ञा होती है, संहिता होती है, परस निकर्ष संहिता होती है। तुल्यास प्रयत्नम सवर्णयम क्या हो जाएगा दोस्तों, यह सूत्र है तुल्यास प्रयत्नम किम, तो सवर्णयम क्या हो जाएगा, सवर्णयम संज्ञा। आंसर हमारा दूसरा सही है 11वें का, तुल्यास प्रयत्नम किम सवर्णयम संज्ञा, सवर्ण संज्ञा। ठीक है, तो दूसरा आंसर करेक्ट है 11वें का। आगे हम चलते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न कहता है अनुनासिक संज्ञा सूत्रम की, अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो ऑप्शन 4 है मुख नासिको वचनो अनुनासिक, संहिता संज्ञा, संयोग संज्ञा, पद संज्ञा। तो अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र एक है, क्या नाम है, मुख नासिको वचनो अनुनासिक, यानी कि ये 12वां का पहला आंसर करेक्ट है। ठीक है, क्या है, 12वां का पहला आंसर हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे हम चलते हैं 13 प्रश्न की तरफ। 13 प्रश्न कहता है गुण संज्ञा विधायकम की, गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, अदेंग गुण, वृद्धि रादैच, वृद्धि रेची, आदि गुण। तो गुण संज्ञा पूछा है दोस्तों, तो गुण संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, अदेंग गुण। यदि यहाँ पूछता है वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो वृद्धि रादैच। ठीक है, वृद्धि संज्ञा करने वाला विधायक सूत्र कौन सा है, वृद्धि रादैच। और अदेंग गुण जो है गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है। यदि गुण संधि करने वाला सूत्र करता तो ये हमारा हो जाता है आदि गुण। ठीक है, इसको देख लेते हैं, गुण संधि करने वाला यह सूत्र है, गुण संधि। ठीक है, कौन सा, ये हमारा आदि गुण है। ये हमारा जो है गुण संज्ञा करने वाला है। ठीक है, ये हो गया वृद्धि संज्ञा करने वाला, ये हो गया वृद्धि संज्ञा करने वाला, ये हमारा सूत्र हो गया। और जो है ये हमारा हो गया वृद्धि रेची, क्या हो जाएगा, वृद्धि रेची। वृद्धि रेची जो है वृद्धि संधि करने वाला सूत्र है, क्या है, वृद्धि संधि करने वाला सूत्र है। ठीक है, यह हो गया, चारों हो गया। यदि पूछा गुण संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, तो अदेंग गुण है। यदि पूछता वृद्धि रादैच जो है वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, तो वृद्धि रादैच। यदि वृद्धि संधि करने वाला सूत्र पूछता तो वृद्धि रेची, गुण संधि करने वाला तो आदि गुण है। ठीक है, यह चारों आंसर है। तो आंसर हमारा सही क्या है दोस्तों, पहला सही है, अदेंग गुण। गुण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा, अदेंग गुण। आगे हम चलते हैं 14 प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न है वृद्धि संज्ञा विधायक का सूत्र किम। तो अभी हमने बताया, तो आंसर हमारा वृद्धि रादैच, क्या है जाएगा दोस्तों, वृद्धि रादैच हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, आगे हम चलते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न है वृद्धि संज्ञा वर्ण से, वृद्धि संज्ञा करने वाला वर्ण कौन से है, अ ए उ है, आ ऐ औ है, उ ए उ है, ए ओ औ है। तो क्या आंसर यहाँ पे सही है दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे जो है आंसर आ ऐ औ है। क्या है, वृद्धि संज्ञा में आ ऐ औ है, या वृद्धि संज्ञा करने वाले 3 वर्ड है। कितने हैं, 3 वर्ड है। ठीक है, यह 3 वर्ड है आ ऐ औ। ठीक है, यह वृद्धि संज्ञा करने वाला 3 वर्ड है। यदि यही पे हमारा पूछता गुण संज्ञा करने वाला कौन सा है, तो गुण संज्ञा करने वाला ये है। ठीक है, गुण संज्ञा करने वाला 3 है, अ ए ओ। ठीक है, यह जो है 3 वर्ड है गुण संज्ञा करने वाला, और जो यह 3 है वृद्धि संज्ञा करने वाला। ठीक है, वृद्धि संज्ञा करने वाला 3 गुण है, 3 वर्ड है, आ ऐ औ, गुण संज्ञा करने वाला अ ए ओ। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। सही क्या है दोस्तों, सही हमारा है दूसरा, यानी कि 15 का दूसरा आंसर करेक्ट है। आगे हम चलते हैं 16 प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न कहता है सौ सत इत्यास्मिन सूत्रे तौ तात्पर्यम अस्ति। यहाँ पे सूत्र है सौ सत, यानी 100 सत क्या किसका करता है, तो तौ पद से किसका बोध है, सत्री सानच का हो रहा है, कि केत कतुतु का हो रहा है, कि प्रगृह संज्ञा का हो रहा है, कि अरुण रुच का हो रहा है। तो किसका हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा सत्रिय और सानच। 100 सत सत्रिय और सानच प्रत्यय करता है। ठीक है, क्या करता है, सत्रिय और सानच प्रत्यय जो करता है 100 सत करता है। ठीक है, पूछेगा 100 सत का संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, सत्रिय सानचो। ठीक, आगे हम चलते हैं जो है 17वें प्रश्न की तरफ। 17 प्रश्न कहता है मनस में मनस इत्यर्थ टी। गया दोस्तों, अगला प्रश्न 17वां, मनस पूछा, मनस में टी संज्ञा वहती, टी संज्ञा किसकी हुई मनस में, तो ऑप्शन 4 है, अस की हुई है, अनस की हुई है, नस की हुई है, स की हुई है। तो टी संज्ञा की हुई है, यह मनस हो गया। मनस पूछा ती किसके अंतिम अ की होती है, तो अ है, अंतिम में अ है, न में अ है, स हमारा जो व्यंजन है मतलब कि शुद्ध व्यंजन है, तो स की। तो यहाँ पूछा कि अंतिम टी संज्ञा अंतिम स्वर की होती है। ठीक है, तो अंतिम स्वर हमारा न में अ है, तो न के बाद हमारा व्यंजन है, तो इसकी भी हो जाए, यानी कि अस की जो है हमारी टी संज्ञा हो जाएगी। किसी होगी, अस की हमारी टी संज्ञा हो जाएगी। तो मनस का जो आंसर हो जाएगा, यानी कि 17 का आंसर पहला सही है। मनस, मनस में अस की टी संज्ञा हो जाएगी, किसी होगी, अनस की टी संज्ञा हो जाएगी, यानी कि आंसर हमारा जो है 17 का ए सही है। आगे हम चलते हैं 18 प्रश्न की तरह। 18वां प्रश्न कहता है कैत कतु इत्यर्थ
का विभक्ति। क्यत का तत्व जो करा क्यत का तत्व जो है इत्यत का विभक्ति कौन सी विभक्ति करता है? प्रथमा द्विवचन करता है, द्वितीय द्विवचन करता है, तृतीय द्विवचन करता है कि चतुर्थी द्विवचन करता है? तो कौन सा यह जो है कत का तत्व कौन सी विभक्ति करता है? ठीक है, तो ऑप्शन 4 हो गया दोस्तों। यहाँ पे निष्ठा जो है निष्ठा संज्ञा जो है कत का तत्व, निष्ठा संज्ञा क्यत और कत तत्व की निष्ठा संज्ञा होती है। ठीक है, किसकी होती है? इसकी जो है निष्ठा संज्ञा होती है। ठीक है, निष्ठा संज्ञा होती है, क्यत और क्यतत्व की निष्ठा संज्ञा होती है। पूछेगा निष्ठा संज्ञा करने वाला कौन सा, निष्ठा संज्ञा किसकी होती है? तो क्यत और क्यतत्व की होती है। ठीक है, किस में होता है? प्रथमा द्विवचन में होता है। ठीक है, किसकी में होता है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा किस विभक्ति में होता है? तो प्रथमा द्विवचन में क्यत क्यतत्व विभक्ति लगती है। ठीक है, ये हमारा आंसर 18 का ये हो गया। आगे हम चलते 19 प्रश्न की तरफ। 19 प्रश्न कहता है प्रादिपदिकम इति संज्ञा केन सूत्रेण विधीयते। तो प्रादिपदिक किसकी होती है? अर्थवत धातु प्रत्यय प्रतिपादिक की होती है कि अर्थवत धातु प्रतिपादिक की होती है कि अधातु प्रतिपादिक की होती है? तो परस और निकर्ष संहिता होती है। तो जो है प्रातिपदिकम किस इति संज्ञा सूत्र में कौन सा है? प्रातिपदिक करने वाला संज्ञा सूत्र कौन सा है? तो 4 ऑप्शन है दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा? देने का प्रयास करिएगा। आंसर हमारा यहाँ पे पहला सही है, यानी कि प्रातिपदिक किसकी होती है? अर्थवत धातु हो न तो प्रत्यय हो न तो धातु, यानी कि न तो प्रत्यय हो न तो धातु, लेकिन जो शब्द हो वो अर्थवत हो, ऐसे की जो है प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो आंसर हमारा पहला सही है 19 का। आगे हम चलते हैं 20 प्रश्न की तरह। यह हमारा अंतिम प्रश्न है, इस जो है आज के प्रश्न उत्तरी का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित प्रगृह संज्ञा शब्दम अस्ति। निम्नलिखित में से प्रगृह संज्ञा है किसकी है? कौन सी है? विष्णु है, हरि है, गंगे है। तो कौन सी हमारा जो है यहाँ पे प्रगृह संज्ञा हुई है दोस्तों? तो आंसर हमारा यहाँ पे हो गया कि यहाँ पे जो है सर्वाणी, सभी की प्रगृह संज्ञा होगी। सभी में द्विवचन का प्रयोग किया गया। किसका किया गया दोस्तों? सभी में हमारा द्विवचन का प्रयोग किया गया है, विष्णु, हरि, गंगे, यानी कि सभी हमारा सही है। ठीक है, सभी की जो है प्रगृह संज्ञा हुई है। और प्रगृह संज्ञा की खासियत यह है कि इसमें संधि कार्य नहीं होता है, जो का त्यों होता है, यानी कि हरि विष्णु तो हरि विष्णु ही रहेगा, हरि हरि विष्णु हरि विष्णु ही रहेगा दोस्तों। गंगे अमु तो गंगे अमु रहेगा। तो इस तरह से इसमें जो संधि कार्य नहीं होता प्रगृह संज्ञा में, और जो है यह द्विवचन में होता है। तो हमारा तीनों सही हो गया। द्विवचन में यानी कि ऊ में होगा, ठीक है, ई में होगा और ए में होगा। ठीक है, यह होगा और द्विवचन में होना चाहिए। ठीक है, इसकी जो है प्रगृह संज्ञा होगी। तो यानी आंसर हमारा सही क्या हो गया है दोस्तों? इस प्रश्न का हमारा डी आंसर सही है, यानी कि सर्वाणी सही है। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों हमने कुल 20 प्रश्नों को हल कराया। तो 20 प्रश्न आप देख सकते हैं जो है सभी प्रश्न जो है संज्ञा प्रकरण से ही लिया गया है दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप उसको नोट डाउन करना चाहते हो तो आसानी से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज की क्लास के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद।